Hi guys, good morning. So आज नींद अरे 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 नींद नींद पूरी हो गई है आप लोगों की, एकदम एकदम फ्रेश. ओके, तो yesterday चलो संभालो. yesterday we बस बेटा yesterday we completed with one very simple and very interesting topic that was joint product and byproduct. And today we are going to start with the last chapter of module 2, that is costing in service sector, also called as what the operating costing. ठीक है ना? So ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में से कंपलसरी एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है. ठीक है ना? चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना इजी भी है. अगेन जैसे आप लोगों को अभी तक वो समझ में आ गया होगा एक चीज़ कि अगर आपको इनिशियल जो चैप्टर का थियोरी है, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक फंडास है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इफ़ दोज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, करेक्ट है, आगे के प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत आसान है. वी हैव ऑलवेज मेड एन एफर्ट कि एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, उसका बेसिक प्रॉब्लम लिया, बेसिक प्रॉब्लम लेने के बाद वैसे या थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ हम लोग उसके अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करें, सो दैट वी गेट अ कमांड ओवर इट. करेक्ट है एकदम. सो अभी हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं. सो फिर से एकदम अच्छे से इनिशियली जो मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा उसको. वंस दैट कॉन्सेप्ट इज इन योर बॉडी, राइट, समझ लेना अपना चैप्टर खत्म हो गया. समझ लेना अपना चैप्टर खत्म हो गया. बस उसके रिलेटेड अपने को कितने 32 या 34 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं. कितने? 34 क्वेश्चंस. बस खलास हो गई बात. फिर 34 क्वेश्चन सॉल्व करना है. 32 है ना, बस इजी है. सो देखो और 2 क्वेश्चन कम हो गए. सो 32 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आने वाले 3 से 4 दिनों में अपने को सॉल्व करना है. एंड वी आर डन विद इट. सही जा रहे हैं अपन एकदम. यस. सो चलिए हम लोग बिना वक्त को जाया करें नए चैप्टर को शुरू करते हैं. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर, आराम से ध्यान से सुनिएगा प्लीज. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर और ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर ये है क्या चीज? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज तक जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, एक प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे. और उन यूनिट्स के जो प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने, हम लोग को उसकी कॉस्ट निकालनी थी. करेक्ट है ना? आज तक आप देख लो हम लोग ने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर उसके बेसिस पे कॉस्ट शीट, यूनिट कॉस्ट, बैच कॉस्ट, जॉइंट प्रोसेस, बाय प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हम लोग ने सीखे, देखे, करे, ये सारे के सारे टॉपिक्स दे वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, फोकस टुवर्ड्स व्हाट, द प्रोडक्शन. बराबर के नहीं, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. बट सर जरूरी नहीं ना कि द कॉस्टिंग is to be done only and only, this technique is done and used only by the manufacturing concerns. Sir, there are n number of service providers. Let us say we, Swapnil Bhatni classes, chartered accountants. हम लोग भी क्या है बच्चों? सर्विस प्रोवाइडर्स है ना भाई. और हम लोग जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज, मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग को भी कुछ खर्चा लगता होगा क्या नहीं? राइट. अब वो जो खर्चे अपने को लग रहे हैं, क्या वो एक सर्विस इंडस्ट्री को भी उसके कॉस्ट कैलकुलेट करके, मुझे बताइए, क्या उसको भी अपना कॉस्ट निकाल के, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के, क्या उसे भी अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का हक है क्या नहीं है? है. सो बस वही सब अपने को करना है. और यहां पे हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. सही बात है एकदम. एनीवन, एनी डिफिकल्टी? सो जैसे ये एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया, होटल्स हो गया, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉस्पिटल्स हो गए. सो ऐसे अलग अलग सर्विस सेक्टर्स है जिन्हें कॉस्टिंग की जरूरत होती है, और उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकाल के हम उनको प्रेजेंट करेंगे. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू लर्न. करेक्ट है? ओके. फिर सर हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनना. एक बहुत ही भारी चीज बोल रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, देखना. सो चैप्टर नंबर कौन सा है यहां पे? 12, जो बात करता है अबाउट व्हाट? कॉस्टिंग इन सर्विस सेक्टर. अब बेटा ध्यान से सुनिएगा एकदम. सो हमें जो कॉस्ट निकालनी है, बराबर के नहीं, तो हमें ये जो कॉस्ट निकाल के देनी है ना, उन्हें ये कॉस्ट निकाल के देनी है, कॉस्ट पर
अप्रोप्रिएट फैक्टर क्या निकाल के देना है? कॉस्ट पर अप्रोप्रिएट फैक्टर। मैं मेरे स्टाइल से पढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से सिंपल करके। हमें क्या करके देना है? कॉस्ट पर अप्रोप्रिएट फैक्टर। अब जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूं, करेक्ट है ना? मुझे अगर मेरे को कॉस्ट कोट करना है इन माई सर्विस इंडस्ट्री, इफ आई हैव टू कोट द कॉस्ट, मैं क्या कॉस्ट कैसे कोट करूंगा? व्हाट वुड बी द फैक्टर ओवर हियर? कॉस्ट पर स्टूडेंट बोलना पड़ेगा आपको, कॉस्ट पर स्टूडेंट। तो पर स्टूडेंट डोंट यू थिंक इज द अप्रोप्रिएट फैक्टर ओवर हियर? अरे बोलना पड़ेगा आपको, यस। सो जैसे मैं यहां पे बोलूंगा कि ओके मेरे को इतना खर्चा लगता है, ये है वो है, सो मैं क्या करता हूं? टोटल कॉस्ट निकालता हूं, बोलो यस और नो? यस। एंड डिवाइड करता हूं विथ व्हाट? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव्स मी व्हाट? कॉस्ट पर स्टूडेंट, करेक्ट है ना? सो जब मुझे ये अप्रोप्रिएट फैक्टर के बेसिस पे कॉस्ट निकालनी है, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? फर्स्ट आई एम सपोज टू डू व्हाट? एकदम सिंपल रहे, आई हैव टू डू व्हाट? अक्यूमुलेट द कॉस्ट। क्या करना है मुझे? अरे यार, आई विल डू व्हाट? आई विल अक्यूमुलेट ऑल द कॉस्ट, जितनी भी मुझे कॉस्ट लगती है। अब मुझे क्या क्या कॉस्ट लगेगी बताओ आप? नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 नोट्स, नंबर 4 स्टाफ, करेक्ट है ना? नंबर 5 डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप, बोलो ना? नंबर 6 पार्टी टू स्टूडेंट्स, चाय, नंबर 7 चाय, नंबर 8 रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। कॉन्सेप्ट को फील करते रहना बस, अपन इसकी बात नहीं कर रहे, चिराग की बात नहीं कर रहे अपन। सो नंबर 8 क्या? रिकॉर्डिंग का कॉस्ट, करेक्ट है ना? नंबर 9 लैपटॉप हो गया, बाकी ये सब, बाकी ओवरऑल डेप्रिसिएशन। तो समझो ये 8-9 समझने की कोशिश करो, ये 8-9 क्या हो गए? ये खर्चे हो गए। अरे तुम सुनो ना यार, क्यों खामखा छेड़ रहे? सो ये 8-9 ये समझने की कोशिश करना, ये क्या है? मुझे कॉस्ट लगे। सो मैं हर एक का कॉस्ट जोड़ जोड़ के क्या करूंगा? मैं अपनी टोटल कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज निकालूंगा मैं, बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करूंगा विथ व्हाट? विथ व्हाट? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब ही क्या होगा? विद द अप्रोप्रिएट फैक्टर, बोलो यस और नो? आई विल डिवाइड इट विथ व्हाट? द अप्रोप्रिएट फैक्टर। सिंपल है, मतलब यहां पे फैक्टर क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना? तो मुझे क्या मिलेगी? कॉस्ट पर स्टूडेंट। फिर मैं सोचता हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट करना है, 10%, 20%, 40%, 50%। मैं वो परसेंटेज ऐड करके क्या करूंगा? मैं आपकी फीस डिसाइड करूंगा। समझ रहे क्या बात को? सो ये जो है ना पूरा चैप्टर मैंने समराइज कर लिया इन दिस सिंपल फॉर्मूला। दिस इज व्हाट इज द एंटायर चैप्टर। खत्म, चैप्टर ओवर, खत्म। बेस्ट है कि नहीं है? बताइए बेस्ट है कि नहीं है? सो द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? कि अपने को वो कॉस्ट पर अप्रोप्रिएट फैक्टर निकालना है, इसके ऊपर सेलिंग प्राइस जोड़ना है, और अपने को वो जो भी अपना फीस है या कोट करना है अपने को, वो अपन करेंगे। नाउ सर ये ठीक है, इतना इजी है सर, कुछ तो चैलेंजिंग होगा, कुछ तो दम होगा उसके अंदर। यस, क्या है इसके अंदर आप समझने की कोशिश करो। हर एक अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट फैक्टर वेरी होता जाएगा, करेक्ट है ना? सो अपने को बस यहां पे क्या सीखना है कि जो अपने को अलग अलग जो सर्विस सेक्टर्स दिए जाएंगे, इट विल बी ट्रांसपोर्ट, इट विल बी हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल्स होगा पर पेशेंट बेड डे या कुछ, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे? अपने को खर्चा है करना है। सो अपने को वो अप्रोप्रिएट फैक्टर सिलेक्ट करते आना चाहिए, उसके मेथड्स है कंप्यूटेशन के अप्रोप्रिएट फैक्टर के, वो अपने को आने चाहिए। एंड इफ वी लर्न दैट कंप्यूटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट फैक्टर, देन एंटायर चैप्टर इज व्हाट? डन, खलास। समझ में आए? और इतना सा करने के लिए अब हम लोग तो आराम से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया? 32 क्वेश्चंस उसके दे दिए भाई, हम सॉल्व करते रहेंगे, कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे बात को? यस। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? सीधा प्रॉब्लम, यस, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग सीखते भी जाएंगे कि अप्रोप्रिएट फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है। समझ रहे बात को? थ्रू आउट आपको मेरे साथ रहना है। जैसे हमने वो जॉइंट कॉस्ट को अप्रोप्रिएशन के मेथड बेसिक करके फिर अपन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए, वैसे ही यहां पे भी अपना कामकाज होएगा।
शुरू करते हैं। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन। सी बट इनिशियली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ये प्रॉब्लम मैंने बताया कि भाई ये इजी है, खलास एकदम, बट जब हम लोग ये सॉल्व भी कर रहे हैं ना, सो इन इनिशियल प्रॉब्लम्स में आपको साथ में रहना मेरे बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है। धीरे धीरे अपने को वो काम करते जाना है। सो आराम से अलर्ट रहना, थ्रू आउट मेरे साथ रहना, ठीक है ना। नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा, मतलब आएगा। ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है फ्रॉम नवंबर 2007। चलो 5 नंबर का पूछा गया सवाल है ये, एकदम आराम से ध्यान से सुनना। अब ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसपोर्ट और कार्गो से रिलेटेड होंगे। कौन सा सर्विस सेक्टर देख रहे हैं अपन पहले? ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो। ट्रांसपोर्ट किसका होता है? अपना, आपका मतलब अपन सबका, ठीक है ना, अपन सबका होता है ट्रांसपोर्ट। कार्गो में किसका ट्रांसपोर्ट होता है? गुड्स का। कार्गो इज व्हाट फॉर गुड्स, ट्रांसपोर्ट इज ऑफ व्हाट पैसेंजर्स। समझ रहे बात को? सो हम लोग अभी जो बातें करेंगे ये ट्रांसपोर्ट और कार्गो से रिलेटेड बातें करेंगे। सही बात है? यस। सो अभी यहां पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? ट्रांसपोर्ट। सो ये किलोग्राम छोड़ के इसको किलोमीटर कर देना, ठीक है ना। कितने किलो का पैसेंजर है वैसे नहीं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना, वो आपको जो प्राइस कोट करते हैं वो कैसे कोट करते हैं आपको मालूम है कभी? दे कोट यू पर किलोमीटर। आप देख लेना कभी, आपको वो कैसे कोट करते हैं? पर किलोमीटर। मतलब आप अगर यहां से बोलोगे कि सर पुणे मुंबई का हम लोग को कैब बुक करना है, तो आपको बोलेगा कि भाई 10 रुपया पर किलोमीटर लगेगा। करेक्ट है ना? तो आप समझने की कोशिश करो, ट्रांसपोर्ट जो अपन कॉस्ट निकालेंगे पहले कि उसके लिए भाई पर किलोमीटर कितना कॉस्ट लगता है। करेक्ट है? सो हम लोग फर्स्ट बेसिक जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम जो है, वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर हाउ टू कैलकुलेट द पैसेंजर किलोमीटर। अब पैसेंजर किलोमीटर मतलब क्या होगा? पहले पैसेंजर किलोमीटर डिराइवेट लॉजिकली करना है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से। पैसेंजर किलोमीटर, हाउ डू वी कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर? पैसेंजर इनटू द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट पैसेंजर ट्रेवल्ड। अरे बोलो यस और नो। सो सिंपल सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल पैसेंजर किलोमीटर, we will talk about the total number of passengers multiply it with what? the total number of kilometers। सही है एकदम? अरे भाई कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो एक पैसेंजर का किलोमीटर कितना हुआ? 10। और अगर हम लोग सब 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो हम सब ने मिलकर कितना ट्रैवल किया? 100 इंटू 10, मतलब मेरा 10 किलोमीटर, आपका भी तो 10 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ? सो टोटल जितने भी पैसेंजर्स हैं, उन टोटल पैसेंजर्स का किलोमीटर कितना है? द पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। सही बात है एकदम? यस। क्वेश्चन को रीड करें, समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको? सो यहां पे टोटल पैसेंजर किलोमीटर, अभी अपन यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन 1 के नीचे हम लोग लिखेंगे यहां पे कॉन्सेप्ट, और यहां पे लिखेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स। डन? हाउ टू कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर समझ में आया आपको? बोलो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पैसेंजर किलोमीटर्स। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, सॉल्व करेंगे इसको।
पहले आप रफ में कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे इसको मस्त, फिर उसके बाद अपन आंसर लिखेंगे। पहले मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ बसेस 6, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर। नंबर ऑफ बसेस 6, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन अ मंथ 25, trips made by each bus per day 8, distance covered is equal to 20 kilometers one side, capacity of the bus 40 passengers, normally 80% of capacity utilization। बस आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आपका आंसर लेके आना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। इमेजिन करिए नवंबर 2007 के एग्जाम में 5 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है। करिए सॉल्व। नहीं नहीं कोई बातें नहीं करेगा, सॉल्व करेंगे। मेरे को कैलकुलेटर पे क्या कर रहे हो, रफ में करो, क्या लिख रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, आप आपका आंसर लेके आओ। एनीवन विद द आंसर बोलिए। मेरे को फाइनल बोल दो ना आंसर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर 15,36,000। किसका कुछ और आया? हर्ष क्या है आंसर? अलग आया ना भाई, अब इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठ गया। बोलना बेटा क्या आंसर आया। यू मे बी राइट, डोंट गो विद द मेजोरिटी। कितना? 15,36,000। पक्की बात है? चलो ट्राई करते हैं। करेक्ट है, ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट अपने को क्या कैलकुलेट करना है अभी, बोलो ना। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ए कितना होएगा? टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिखते जाओ मेरे साथ साथ। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होंगे? सबसे पहले कितना कैपेसिटी है बस का? सॉरी, कैपेसिटी कितना है? 40। बराबर है कि नहीं? बट कितने पैसेंजर्स यूजुअली आएंगे? कैपेसिटी 40 लोगों को लेके जाने की है भाई, बट जरूरी है कि 40 के 40 लोग आएंगे एक साथ? हमेशा नहीं। तो वो ऑक्यूपेंसी कितना बोलता है? वो 80%। सो एक बस में लगभग कितने लोग रहेंगे? 32। करेक्ट है। सो एक बस में कितने पैसेंजर रहेंगे? 32 पैसेंजर्स। एक बस में कितने? एक तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकाल लो, टोटल बोलेगे तो अपन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। सही है ना? सो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हो आराम से। नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पैसेंजर्स 32 है एक बस में, ठीक है। अब सेकंड क्या करना पड़ेगा अपने को? टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालेंगे। सही बात है। टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स मुझे बताइए कितने बसेस है? 6 बसेस है। कितने दिन चलती है ये बस? 25 दिन चलती है, 25 डेज। बराबर के नहीं? फिर उसके बाद कितने ट्रिप्स करती है वो? 8 ट्रिप्स करती है। आराम से आराम से। कितने ट्रिप्स करती है? 8 ट्रिप्स करती है। बराबर है कि नहीं? और अब कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर्स। बट ये क्या है? वन साइड। भाई वो बस जाएगी तो वो बस आएगी भी तो ना। ये लॉजिक लगाना है छोटू सा, ये छोटू सा लॉजिक लगाना है। हर्ष का आंसर आया होगा 15,36,000, जो भी उसका हाफ। सही है ना? वेरी गुड। ये छोटू सा लॉजिक लगाना है।
सो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू व्हाट, 2 वेज, ये लिखेंगे ऐसा 2 वेज। सो क्या ये मुझे टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स मिल गया क्या? हाँ, यस। सो कितना हो गया? 48,000 किलोमीटर्स बराबर सी। सो टोटल, मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है क्या? मेरे पास ध्यान देना, इधर कंट्रोल करना, ठीक है ना? सो टोटल नंबर ऑफ, यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो और यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करो, ये एक ही जगह 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए? आपका जवाब देना है, एक ही जगह होगा ना? हाँ, समझने की कोशिश करिएगा। सो टोटल, ये ध्यान देना, कम ऑन। सो टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स इज इक्वल टू 32 इंटू 48,000 kilometers. Your answer comes is 15,36,000. सही बात है ना एकदम? This is what is total passenger kilometers. Concept number 1, 5 मार्क के लिए सवाल। समझ गया? अब समझने की बात करो, ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स हो गया। अब जैसे इस चैप्टर का जो थीम है, आप अगर टोटल कॉस्ट को अक्यूमुलेट कर लोगे, करेक्ट है ना, और डिवाइड करोगे मत उसको ये पैसेंजर किलोमीटर से, सो आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। यही अपने को इस चैप्टर में काम करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओवर 31 मोर टू गो। बोलो ना। तो 32 पैसेंजर ही जाएंगे और 32 ही आएंगे आराम से। कोई छेड़ो मत उसको, आराम से। ये देखो, हर एक की क्वेरी सॉल्व होना बहुत जरूरी है, किसी ने किसी पे हंसना नहीं। समझो, तुम भी कभी क्वेरी पूछते हैं और तुमको चलेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई हंसेगा तो नहीं। सो यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज वी आर व्हाट, ईच एंड वन, वी आर वन फैमिली। पहले दिन पे ही बोला था आपको, संभालो। हाँ बेटा, तू बोल, तू डर मत रहे किसी से। क्या वापस बोलना, खुल के बोल। ये पैसेंजर जाएगा और इतने पैसेंजर आएगी भी, करेक्ट है ना? तो सर यहां पे भी इंटू 2 करना चाहिए। बेटा यहां पे कर लिया ना इंटू 2। तू बोलेगा सर यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो। बेटा कर लिया ना यहां पे इंटू 6। नहीं समझा? हैंग हो गया, थोड़ा थोड़ा प्रोसेसर हैंग हो गया। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब तू समझ, सिर्फ ठंडे दिमाग से, सब लोग को ध्यान से सुनना है अभी। ये एक कंफ्यूजन जेन्युइन है, आएगा ही। देख भाई, एक बस के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं? 32। इसके हिसाब से एक बस के अंदर 32। अब तू एक बस के अंदर 32 लोगों को बिठा के ही रख। बस गई, बस आई, मतलब यही 32 पैसेंजर्स ने क्या किया? 21 साइड किलोमीटर, 21 साइड किलोमीटर, मतलब यही 32 पैसेंजर्स ने एक बस के अंदर कितने बार किया? 2 बार, 40 किलोमीटर। कुछ तो बोलना भाई। देखो नहीं समझ में आ रहा तो जबरदस्ती हाँ बोल रहा है। नहीं समझा, वही तो बोल रहा हूं, नहीं समझा। इसने क्या बोला? नहीं समझा, ऐसा बोला ना। खा खुद की कसम। मेरी कसम खाएगा ना, ये पेन से आंखें फोड़ डालेगा तेरी। बोल, झूठ मत बोल बेटा। हाँ। समझ में आएगा आपको कि 32 पैसेंजर्स जो है, ये क्या हुआ? ये जाएंगे, ये आएंगे। तो एक बस में मतलब 32 लोगों का पूरा किलोमीटर निकाल लिया ना अपन ने। नहीं तो आप एक काम कर लो, आप 32 इंटू क्या करो, वो लोग 2 बार घूमेंगे, 6 बस में घूमेंगे, मतलब यही जो नीचे का जो है आप ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लो। नीचे सिर्फ है ना किलोमीटर रख लो, 20 इंटू ओनली 20 किलोमीटर रख लो। फिर एक ही बात हो गई ना, एक ही चुहा ना। ऐसे खाओ ऐसे खाओ, क्या फर्क पड़ता है? आर वी गुड? उधर सीता गीता क्या हुआ? क्या हुआ? डाउट है क्या? बोलना। नहीं, मेरे को नहीं पूछने का, ठीक है? सबका ये नोट करके हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको? अरे मेरे बच्चों बोलो ना कुछ।
पक्की बात है एकदम? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सॉल्यूशन। बच्चों, फर्स्ट टोटल पैसेंजर किलोमीटर समझ में आया ना आपको? बेसिक कंप्यूटेशन है, एकदम बेसिक। समझ में आई बात? यस, ओके। नाउ ये हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? कार्गो की। ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए कहां पूछा गया है? May 95, करेक्ट है, नवंबर 99 एंड May 2009। 19 में नहीं आया तो मे बी आपको आ सकता है, जाने दो। बट समझो ऐसे टाइप के क्वेश्चन 5-5 नंबर के लिए बनते हैं, तो बेसिक से भी अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, बराबर के नहीं? नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम बाहर जाके बोलोगे हमारे क्लास में ऐसे डेंजर सॉल्व होते, तुमको बेसिक दे देंगे वो लोग, तू ये बेसिक सॉल्व करके दिखा। अब बोले बेसिक चिल्लर सॉल्व नहीं करता। ओके, चलिए कॉन्सेंट्रेट करना गाइस। अ लॉरी स्टार्ट्स, ये मजेदार है। A lorry starts with a load of 24 tons of goods from station A. It unloads 10 tons at station B and rest of the goods at station C. It reaches back directly to station A after getting reloaded with 18 tons of goods at station C. The distance between A to B, B to C, and then from C to A are 270, 150 and 325 kilometers respectively. Compute absolute ton kilometers and commercial ton kilometers. So now again, question number 2 में we have to understand the concept. कौन सा? Very good. Concept अपने को क्या सीखना है? Absolute ton kilometers क्या होता है और commercial ton kilometer क्या होता है? समझ में आई बात आपको? Yes, okay. So सबसे पहले बात करेंगे about absolute टन किलोमीटर्स की। बच्चों एकदम आराम से ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनते रहना। सी व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट लाइक द प्रीवियस चैप्टर, कॉन्सेप्ट उसका सवाल, कॉन्सेप्ट उसका सवाल। भाई दिमाग में एक बार वो कॉन्सेप्ट चिपक गया ना, बस आगे उसके वेरिएशंस आपको मालूम है बहुत इजी हो जाते हैं। समझ रहे ना बात को ठंडे दिमाग से? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। सी यहां पे एब्सोल्यूट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिसाइज बेसिस पे हम लोग क्या करना है? कंप्यूटेशन करना है कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, दैट इज टन किलोमीटर्स चाहिए, बट एब्सोल्यूट। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जितना भी वेट आपने कैरी किया है, जितना भी वेट आपने कैरी किया है from one destination to another, that is in the given question, from A to B, कितना वेट तुमने कैरी किया है from one destination to another, that weight, multiply it with what? The kilometers, that is the distance you've traveled, correct? Then you add again what? The weight from second destination to third destination, multiply it with what? The kilometers, correct है ना एकदम? Then you again add the weight into what? Kilometers, and it will go on and on till the number of times क्या हो रहा है? आपका वो distance travel होते जा रहा है। समझे नहीं समझे? This way we calculate what? The absolute ton kilometers, also called as the weighted ton kilometers. Weighted ton मतलब उस डिस्टेंस पे कितना तुमने वेट कैरी किया है, मल्टीप्लाइड विद द किलोमीटर्स, देन फॉर द नेक्स्ट जर्नी कितना वेट कैरी किया इनटू द किलोमीटर्स, एंड सो ऑन। समझ में आया? वेट इंटू किलोमीटर्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। बताइए, एनीवन, एनी डिफिकल्टी? पूछना पड़ेगा मुझको। समझ में आया एकदम? यस। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट
कमर्शियल टन किलोमीटर्स। अब कमर्शियल टन किलोमीटर्स का मतलब क्या होता है? टेक्निकली हम लोग को जब बिजनेस करना होता है ना, बिजनेस करना होता है अपने को, तो हम लोग बिजनेस में चार्ज कैसे करते हैं भाई? कितना तू क्या बोलते हैं, कितना तेरा ये रहेगा वेट, एवरेज बता दे। बिजनेसमैन ये नहीं खेलते बैठेगा यहां से यहां कितना है, अच्छा इतने लिए इतना, फिर वहां से वहां कितना, उसके लिए कितना है। बिजनेसमैन ये नहीं खेलते बैठेगा। कमर्शियल, कॉमर्स बराबर पैसे का ये करना है, तो वो क्या बोलता है कि भाई व्हाट इज द टोटल एवरेज वेट यू आर गोइंग टू कैरी। नहीं समझ में आएगा आपको? तू एवरेज वेट कितना ही करेगा, ठीक है, तू ए से बी इतना लेके जाएगा, फिर वहां कुछ उतारेगा, चल ठीक है, बी टू सी कितना लेके जाएगा, ठीक है, वहां कुछ पूरा उतार देगा, वहां से कितना वापस लेके आएगा, तू वो बता, एवरेज कितना हो रहा है वो बोल। कमर्शियल अपन इतना एब्सोल्यूट प्रिसाइज टर्म्स में अपन खेलते नहीं बैठेंगे, एवरेज बता कितना लेगा। सो इतना वेट तो कैरी करेगा, टोटल एवरेज वेट, मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, द टोटल ना, टोटल किलोमीटर्स, क्योंकि पूरे किलोमीटर का पैसा तो लेगा भाई। तो देखो यहां पे भी टोटल किलोमीटर का पैसा ले रखा है। ऐसा नहीं है कि किलोमीटर का पूरा पैसा नहीं लिया है, बट अपन ने कट टू कट लिया है, इतने इतने के लिए इतना, उतने उतने के लिए उतना, क्योंकि जितना वेट जितना इसके लिए कैरी किया उसका अपन जोड़ते गए एकदम प्रिसाइज एब्सोल्यूट टर्म्स में, कट टू कट, इतने और इतने में इतना हुआ ना तो इतना पैसा, इतने इतने में इतना हुआ ना इतना। समझा है नहीं समझा? एकदम एब्सोल्यूट मतलब क्या है, वेटेड मतलब कट टू कट, इतने इतने डिस्टेंस के लिए इतना हुआ है, इतना पैसा लेगा, वहां से तेरा मटेरियल उतराना, चल वो हटा दे, फिर कितना वेट इनटू व्हाट द किलोमीटर्स, एब्सोल्यूट टर्म्स में हुआ। बट यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल टर्म्स में। बिजनेसमैन क्या बोल रहा है भाई, सुनना, एवरेज इतना या आ जाके इतना इतना मेरा क्या हो जाएगा, इतना में लोड कैरी करने वाला हूं, बट पूरा टोटल किलोमीटर का पैसा लेगा साहब। सही बात है ना? सो ये जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये सब जब इन चीजों का मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन होगा, तो एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है, बोलना पड़ेगा, कमर्शियल। क्लियर एकदम, पक्की बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल टन किलोमीटर्स भी। डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू। मतलब मैं ये क्लास में हर बार बोलता हूं कि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, राइट? यू आर सिटिंग एंड हैविंग, यू आर पिकिंग अप योर जो भी कोल्ड कॉफी है ये, बट समझो ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने अंदर होना चाहिए, बिकॉज ही इज हेल्पिंग अस, सो वी शुड एटलीस्ट कैन से थैंक यू। करेक्ट है ना? मैंने देखा, बहुत ऑब्जर्व किया मैंने, कोई नहीं बोल रहा उसको, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बोलना चाहिए। दिस इज अ गुड थिंग विच यू शुड ऑलवेज हैव, व्हाट, ग्रैटिट्यूड। जिंदगी में ऑलवेज बी थैंकफुल विथ वॉट एवर यू हैव, रिमेंबर दिस। ओके, सो कमर्शियल टन किलोमीटर समझ में आई बात आपको? सिंपल टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर। बोलो बच्चों, जमा क्या? अब इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, इसके बेसिस पे अपने को आगे का जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर, ये दो बातें अपने को करनी है। हो पाएगा? एक बार फिर से पढ़े क्वेश्चन को। अभी इजी लग रहा है क्या आपको? मेरे बच्चों कुछ तो बोलो। हाँ, a lorry starts with a load of 24 tons of goods from station A. It unloads 10 tons at station B and rest of the goods at station C. It reaches back to station A after getting reloaded with 18 tons. Distance दे रखा है, काम तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। शुरू करेंगे अपन लोग? यस, ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है अपने को? फर्स्ट कौन से मेथड से? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। वेरी गुड। सो डिस्टेंस क्या क्या है अपने को, कैसे जाने का है, कैसे जाने का? पहले अपने को ए टू बी, फिर उसके बाद ऐड क्या करेंगे, बी टू सी, फिर उसके बाद ऐड क्या करेंगे, सी टू ए। जमी बात, बोलना पड़ेगा कुछ। यस, वेरी गुड, सिंपल। सो अब मेरा बच्चा ए टू बी, बताइए कितना वेट कैरी किया उसने? 24 टन। मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू बी का डिस्टेंस कितना है? 270 किलोमीटर्स, प्लस
बी टू सी कितना कैरी किया, क्योंकि उसने बी पे कितना टन अनलोड किया, 10। सो बी टू सी कितना लेके गया वो, अरे कितना लेके गया, 14। सो 14 टन इनटू डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर्स। प्लस क्या करेंगे, सी टू ए 18 टन बेटा, मल्टीप्लाई इट विथ 325 किलोमीटर्स। क्या मेरा बच्चा ये मल्टीप्लीकेशन कर सकता है क्या इंडिविजुअली? नहीं नहीं, एक एक बोलो ना। 6480, हाँ आगे, इजी है क्या एकदम? अब आपने इसको कैसे किया होगा कैलकुलेट, एक एक करके आपने फिर बाद में फिर से टोटल लिया गया, जीटी फंक्शन यूज किया, बेस्ट है। इस चैप्टर में बहुत काम में आएगा, प्रोसेस में भी काम में, प्रोसेस में नहीं, जेपी बीपी में काम में आया था बराबर, अब काम में आएगा। सही है एकदम, यस वेरी गुड। अब मेरा बच्चा क्या कैलकुलेट करना है अपने को, कमर्शियल टन किलोमीटर्स। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला इसका, टोटल एवरेज वेट मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, टोटल किलोमीटर्स। टोटल एवरेज वेट कितना है बताइए, आएगा आपको कैलकुलेट करने, टोटल एवरेज वेट नहीं सर, 24 टन प्लस 14 टन प्लस 18 टन divided with what, 3 multiplied with total kilometers, 270 plus 150 plus 325 is equal to 745 kilometers. It gives me how much, 24 plus 14 plus 18 divided by 3 is equal to 18.67 into 745. It gives me 13,907, बोलो ना बच्चों, 13,907 ton kilometers. That's it. Your another 5 marks is over. 30 more to go. सही है ना एकदम, बेस्ट। Anyone any difficulty till here? पक्की बात एकदम, yes. Shall we go ahead now? बच्चा ओवर बोलो, यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दे सकता हूं क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, you have to do it now. A transport undertaking maintains a fleet of lorries for carrying goods from Kolkata to Haldia. कोई है क्या कोलकाता से? चला गया हल्दिया, नहीं, चलिए। Carries Kolkata to Haldia 100 kilometers of each lorry which operates for 25 days on an average in a month. 100 kilometers from Kolkata to Haldia, 25 दिन on an average in a month. Starts every day from Kolkata with a load of 4 tons, starts from Kolkata and returns with a load of 2 tons. Correct है ना? Calculate the commercial ton kilometers. आपको पहले क्या कैलकुलेट करने को बोला है? Calculate commercial ton kilometers. Can you calculate commercial ton kilometers? Formula आपको आता है. And also calculate cost per commercial ton kilometers when the total monthly charges for lorry are rupees 90,000. What rate per ton should the undertaking charge if it plans to earn a gross profit of 20% on freightage?
दिमाग लगाना है. व्हाट इज 20% ऑन फ्रेटेज? पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट तो करिए. मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर बताने वाला हूं, मैं सॉल्व नहीं करने वाला. करो सब लोग, कैलकुलेट करो, नीटली लिखो, फॉर्मूला लिखो. हर बार फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. अच्छे से वर्किंग नोट्स बनाना. एवरेज लोड कितना, टोटल किलोमीटर्स कितने, करेक्ट है, पूरा डिटेल में लिखना. इंटू 2 वेज, इंटू ये पूरा प्रॉपरली. फिर मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी बराबर, फिर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टन किलोमीटर्स. सो आपको जो भी आंसर आएगा, फिर उसके बाद अपना सेलिंग प्राइस वाला वो जो है वो देखेंगे. जम रहा है? आया क्या सबका? कमर्शियल टन किलोमीटर्स कितने आए? 15,000 किलोमीटर्स. कैसे किया आपने सर? 25. क्या करोगे आप? 25 डेज इंटू 2 वेज इंटू 100 किलोमीटर्स. इतना किया क्या आपने? सो क्या है आपका? 25 इंटू 2 इंटू 100. मेरा तो 5,000 आया. फिर अभी क्या करना है? ये क्या आया? 5,000 क्या हुआ? किलोमीटर्स आया ना, बराबर. अब एवरेज लोड कितना आया? कैसे करोगे आप? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 के 2. किसने किसने 3 से डिवाइड किया? ईमानदारी से बोलो. कोई तो बोला यहाँ पे 3. इतना कोई टैलेंटेड नहीं है ना यहाँ. सो एवरेज लोड इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 बराबर 3 वॉट टन्स. सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है 15,000. किसको किसको ये नहीं आया? ईमानदारी से बोलिए प्लीज, झूठ नहीं बोलना मेरे से. सबको आया एकदम अच्छे से? नहीं जमा? क्यों? कितना सॉल्व करेगा? फटाफट कर. सो अब यहां पे अपने को कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन? 90,000 को डिवाइड करेंगे विथ व्हाट? 15,000 टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू 6 पर टन किलोमीटर्स. मैं ऐसे रफ में कर रहा हूं, चलेगा ना? हाँ. अब चाहिए 6 पर टन किलोमीटर आ गया. अब आपको 20% ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ऑन फ्रेटेज. व्हाट इज फ्रेटेज? फ्रेटेज इज व्हाट? फ्रेटेज इज बेसिकली द रेवेन्यू. फ्रेटेज क्या है? फ्रेटेज क्या है? रेवेन्यू है. रेवेन्यू, रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, बराबर के नहीं? तो यू वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू. सो टेल मी व्हाट इज द फ्रेटेज? क्या करोगे? 6 डिवाइडेड बाय 80%. हाँ. अरे भैया, यू वांट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, नॉट ऑन कॉस्ट. नहीं समझे? अबे मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरे को. आप मेरे को इज्जत दो.
मैं बहुत भारी बोल रहा हूं। फ्रेटेज मतलब क्या बोल रहा हूं? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या? सेलिंग प्राइस, द सेल्स प्राइस, दैट इज फ्रेटेज। सो आई वॉन्ट 20% on what? Sales. So if I divide cost by 80%, I will get the selling price as 100%. अरे यार अपन करते हैं ना 20, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, फिर आंसर आया ना 7.5। तो 6 डिवाइडेड बाय 80% gives me how much? 7.5। अरे समझा नहीं समझा आपको? बोलो हाँ या ना? यस। सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या एवरीवन? तो अपन स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़े आपको समझ में आया क्या? फर्स्ट वी कैलकुलेटेड व्हाट? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स। बेसिक क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग ने क्या सीखा? कॉस्ट पर टन कैसे निकालना है, और क्या बोलते हैं उसको, उसमें सेलिंग प्राइस कैसे, रेवेन्यू कैसे निकालना है। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज पूछिएगा। पक्की बात है एकदम? श्योर? बोलो। अब मेरी बात को सुनना। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे मास्टर स्ट्रोक, कि जिसमें आपको, जैसे ये यहां पे 90,000 दे रखा है ना, आपको ये कॉस्ट अक्यूमुलेट करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है? एंड नंबर 2 एज यूजुअल आपको ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स या कमर्शियल टन किलोमीटर्स ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपको कॉस्ट को अक्यूमुलेट करना है, टन किलोमीटर्स निकालना है, डिवीजन करना है, आंसर निकालना है। कर सकते हैं? सिंपल है एकदम। यस, बट नाउ द क्वेश्चंस विल हैव स्लाइट वेरिएशंस, बट आर यू रेडी टू सॉल्व दिस? यस, ओके। सबसे छोटा क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? तो भी मैंने यहां पे साइड बाय साइड दिया है। इंस्टीट्यूट के एग्जाम में दे डोंट गिव इट साइड बाय साइड, नेवर। बहुत पैसा है इंस्टीट्यूट के पास, इधर डिटेल्स नीचे डिटेल्स। 1.5 पेज का क्वेश्चन ही होता वो, मजा आ जाता देख के। मतलब बच्चा, अरे कॉस्टिंग का पेपर क्या है बे, इजी है। शुरू कर सकते हैं अपन यहां से। यस, सो वी आर नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, which has been asked in November 2008। चलो ना भाई, क्या हुआ? बोल ना, बोल तो सही। क्या चाहिए? मोबाइल नहीं चाहिए क्या? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। मतलब देखो आज के दिन का अपना मजाक मजाक में चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी अपन, समझ रहे ना? ईमानदारी से ठंडे दिमाग से सॉल्व करते रहो, समझो आपको बहुत इजी लगेगा। एक बार वंस यू गेट द होल्ड ऑफ दिस ना, फिर आगे का क्वेश्चन कैसा भी आने दे, कैसा भी पूछने दे उसको, आपको जमेगा। स्टार्टिंग में जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस मत लेके आओ, अब तो आता ही है मेरे को, सही ना? ठंडे दिमाग से, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जमा तो भैया फिर कॉन्फिडेंस है, नहीं तो खलास, फिर से वापस से पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3, ठंडे दिमाग से पहले पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे क्या करना है, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? यस सर। अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज 20 व्हीकल्स। कितने व्हीकल्स? 20 व्हीकल्स, विच कैपेसिटीज आर एज फॉलोज। नंबर ऑफ व्हीकल्स 5, 6, 7, 2 एंड द कैपेसिटी पर व्हीकल 9 टन। मतलब 9 टन कैपेसिटी वाली कितने व्हीकल्स है? 5। 12 टन वाली 6, 15 टन वाली 7, 20 टन वाली 2 दिया है ये। द कंपनी प्रोवाइड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब कार्गो, मटेरियल, बराबर। सो बिटवीन स्टेशन ए टू बी, कहां से कहां? ए टू बी। सो डिस्टेंस बिटवीन दी स्टेशंस इज 200 किलोमीटर्स। सर क्वेश्चन में ना बी टू ए का डिस्टेंस नहीं दिया है।
क्या है, ऐसा हो सकता है कभी किसी को क्वेरी आ जाए। सो अपन ने एकदम ग्राउंड लेवल पे रहना हमेशा, उड़ने का नहीं, ठीक। सो कितना रहेगा बच्चों, ए टू बी अगर 200 है तो बी टू ए भी कितना रहेगा, 200। दूसरे रास्ते से गया तो ऐसा, इतना इमोशनल नहीं होना सर, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। संभालो, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ठीक है। चलो, तो किसी भी बात पे खुशी होती है वे। ईच व्हीकल मेक्स 1 ट्रिप पर डे, करेक्ट है ना, 1 ट्रिप पर डे। हर व्हीकल एक दिन एक ट्रिप करती है। An average, vehicles are loaded 90% of the capacity at the time of departure from station A to B, and at the time of return loaded with 70% capacity. करेक्ट है एकदम, मतलब जाते वक्त 90% फुल होता है। सो आपको कितना टन कैरी कर रहा है वो आप कैसे निकालोगे? The vehicle into the capacity into the percentage it is filled. अरे सही जा रहे ना? पहले के क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में हर्ष अगर अभी वापस से बात किया ना तो तू ध्यान रख, मैं नया चैप्टर है, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं और तुम बात कर रहे हो, इसके लिए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से बोल रहा हूं कि प्लीज बात मत करो, नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सॉरी बोलो, इट्स ओके, बट आगे करना मत ऐसे, ठीक है? ओके। सो जाते वक्त कितना है? 90% है। पहले वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या नजर आता है अपने को? देखिए, जबरदस्ती आगे हो के सॉल्व मत करिए। ए हीरो, करना है तो फिर क्लास ही क्यों आया तू? वैसे भी आता नहीं, आ जाके क्या उखाड़ लेगा? जब मैं समझा रहा हूं, कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, अपन काय को 30 मार्क खा बनने का? संभालो, आ गया देखो, सॉल्व करते, फिर रुक ना। क्यों करते हो ऐसे? क्या मिलेगा? जल्दी घर जाने मिलेगा? नहीं। कम ऑन यार, तुम लोग मत स्टाइल मारो रे, तुम समझो बात को। नया चैप्टर है, पहले बार कर रहे, होमवर्क तो ऐसे करते नहीं हो, यहां जबरदस्ती स्टाइल मारोगे। समझाओ क्या क्या डायरेक्टली सॉल्व कर रहे तुम लोग? वो कैसा सॉल्व कर रहे हैं? एडुकेशन मालूम है सब गलत करने वाला है। या तो एक काम कर ले, मैं बैठता वहां पे, तू आजा पढ़ाने को, मैं तो भी आराम करेगा यार। सो व्हीकल्स आर लोडेड विथ एन एवरेज ऑफ 90% ऑफ द कैपेसिटी। मैं वापस से बोल रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंसेस होते थे कि भाई पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बोलते थे कि इतना टन कैरी करा है, इस क्वेश्चन में यू नीड टू फाइंड हाउ मच टन वी आर कैरिंग। मतलब आप समझो, बेसिक चीज करनी वही है, बराबर के नहीं, बस अपने से वो ज्यादा मेहनत करा रहे हैं, भाई ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसा ऐसा, ठीक है? अब यहां पे एक बहुत भारी चीज लिखी है, समथिंग वेरी न्यू, करेक्ट है ना? 10% of vehicles are laid up for repairs every day. हर दिन 10% व्हीकल्स क्या होता है? रिपेयर में पड़े हुए रहते हैं, बराबर की नहीं? सो मतलब जब अपन वो टन किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, अपन जो भी टोटल किलोमीटर निकालेंगे इंटू 90% करेंगे या -10% करेंगे? बोलो यस और नो। क्योंकि -10% करो या इंटू 90% एक ही है, झगड़ा मत करो मेरे से, बट समझने की कोशिश करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि जब 10% हमेशा रिपेयर में पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसका टन किलोमीटर काउंट नहीं होगा ना, बराबर की नहीं? और हम लोग ऐसे 5 का इंटू ये -10% करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, या सिर्फ 6 का या सब में 10-10% करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सोचते अच्छा ओवरऑल निकाल के 10% माइनस कर लेंगे।
क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि कौन से कैपेसिटी का व्हीकल रिपेयर में पड़ा हुआ रहता है। ठंडे दिमाग से, क्वेश्चन में अगर बोला हुआ रहता कि ये 12 टन कैपेसिटी वाले व्हीकल 10% हमेशा रिपेयर में पड़े होते, तो अपन स्पेसिफिकली उसमें से 10% माइनस करके फिर उसका अपन क्या करते थे, टन किलोमीटर निकालते थे। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने वैसा कहीं बोला हुआ नहीं है। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए हम लोग ओवरऑल 100% टन किलोमीटर निकालेंगे और फिर उसमें से रिपेयर में जो व्हीकल्स पड़े हुए उसका 10% साहब माइनस करेंगे। सही बात है? वेरी गुड। सो इज दिस डेटा सफिशिएंट इनफ फॉर अस टू ईदर कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर? सही बात है ना? है ना अवेलेबल अपने पास? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी अक्टूबर। क्या है अभी ये आपको क्या दिया है, क्या दिया हुआ है? रिलेट टू अक्टूबर, ठीक है, वो तो अभी अक्टूबर है, ठीक है, देखेंगे। नंबर ऑफ डेज अभी तक है नहीं, देखेंगे पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद। बट अब ये सारा जो दे रखा है ये क्या है? कॉस्ट। मतलब क्या हुआ? अब अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो बेटा सॉल्व किया उसके अंदर आपको क्या दिया था? टोटल कॉस्ट इकट्ठा आपको दे रखी थी। समझ रहे हैं मैं क्वेश्चन कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ा रहा हूं, सो दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। अब यहां पे वो एक टोटल कॉस्ट दे रखा था, बट अब आपको क्या करना है, उस अक्टूबर से रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है। आपको दिया है सैलरी, सैलरी ऑफ ड्राइवर, वेजेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इंश्योरेंस, रोड लाइसेंस, कॉस्ट ऑफ डीजल, किलोमीटर्स, लुब्रिकेंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, गैराज रेंट, ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। आपको अक्टूबर के लिए करना है। कुछ चीजें आपको मंथली दी गई है, कुछ चीजें आपको एनुअली दी गई है, कुछ चीजें नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे दी है, कहीं अपोर्शन करना पड़ेगा, आगे एडजस्टमेंट पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, जैसे आपको मालूम होगा अपन मशीनर रेट निकालते थे, तो उसमें अपने को क्या करना पड़ता था? हमेशा पावर कॉस्ट निकालना पड़ता था अपने को एक हमेशा। इसमें क्या रहेगा? डीजल कॉस्ट, किलोमीटर्स, एवरेज, लीटर पर लीटर इतना खर्चा है। उसके बाद किलोमीटर रन पर लीटर इज 5 किलोमीटर्स। सो आपको मालूम होना चाहिए आपके टोटल किलोमीटर्स कितने हैं। करेक्ट है? 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, सो कितने लीटर आपको लगेंगे, लीटर इनटू द रेट। अरे समझ रहे क्या? ये आपका यहां पे एक एडजस्टमेंट बनेगा। समझो ये छोटी छोटी बातें जहां पे सिली मिस्टेक्स हो सकती है। करेक्ट है एकदम? यस। देयर इज अ वर्कशॉप अटैच टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। एक वर्कशॉप है विच इज अटैच टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर्स दीज व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स ऑल्सो। ये ट्रांसपोर्ट के व्हीकल तो रिपेयर करता ही करता है, बट बाकी के व्हीकल्स भी रिपेयर करता है। 40% ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी आपको दिख रहा है 30,000 है, बट 40% ये वर्कशॉप के लिए है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए अब आपको देखना है वो ट्रांसपोर्ट के लिए 40 है, 60 है, 100 है, क्या करना है आपका कॉल है। यही आपको अभी सोचना है, प्रैक्टिस करना है आपको। The transport department is charged 28,000 for service rendered by the workshop during October. Transport department को workshop ने चार्ज किया कितना? 28,000। During October operation was of 25 days. So अपने को जो assumption लेने की अब जरूरत नहीं है, नहीं तो अपन पहले क्या बोलने थे 31 दिन वो काम करेगा, बराबर के नहीं, बट अब बोल दिया है भाई 25 दिन काम करेगा। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? पर टन किलोमीटर ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? कमर्शियल टन, एब्सोल्यूट टन, कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है। प्रैक्टिस के लिए अपन दोनों कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट 1 आपका होगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, वर्किंग नोट 2 आपका होगा कमर्शियल टन किलोमीटर्स। सही बात है ना? वर्किंग नोट 3 मतलब ये जो अपना स्टेटमेंट ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट होगा। सारे खर्चे बस अपने को क्या करना है? जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, टोटल आएगा। बस भाई बात खत्म। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय द टन किलोमीटर, क्या बोलते हैं, टन किलोमीटर्स, आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा।
क्या बोलते, सही है ना एकदम? शुरू करें, साथ में सॉल्व करेंगे। आप पहले आप ट्राई करेंगे, पहले ट्राई करेंगे, वेरी गुड, आई लाइक दैट स्पिरिट, गुड। चलो एकदम इज्जत में वर्किंग नोट बनाना। स्टेशन मतलब एब्सोल्यूट बना रहे तो आपको प्रॉपरली लिखना होगा स्टेशन ए टू बी, दूसरे इसमें बी टू ए, 90% इंटू जो जो मल्टीप्लीकेशन है एंड और 70% इंटू जो जो है वो। बट फिर अगर स्टेशन ए टू बी एंड बी टू ए ऐसा लिख रहे हैं ना, तो वहां पे इंटू टू मत करना। मैं ये पहले ही बता रहा हूं आपको, इंटू टू मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ए टू बी वन साइड है और बी टू ए अदर साइड है, तो आप दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा टू वेज का। किसको नहीं समझा मैंने क्या बोला अभी? समझा? पल्ले पड़ा सबको? ओके, ट्राई करो, कम ऑन गाइस। रफ में कर रहे हैं या फेयर मैच कर रहे हैं? रफ में, गुड। कोशिश करिएगा बट आंसर्स निकालने की। अब मौसम बदल गया, अब नहीं बोलूंगा। नहीं, अब दिमाग लगाओ अभी। सिर्फ और सिर्फ पहले वो टन किलोमीटर्स आपका कैलकुलेशन करके होना चाहिए, फिर अपन वो टन किलोमीटर्स अपना वेरीफाई करेंगे, वो मेरे साथ आप नोट कर लेंगे आपके आंसर्स क्या आएंगे, फिर उसके बाद आप कॉस्ट कंप्यूटेशन की ओर जाएंगे आगे। चलो हरी आप। मैंने कहाँ कैलकुलेट किया अब तक?
चलिए शैल वी स्टार्ट, बोलिए ना बच्चों। क्या भाई हो गया कि तेरा सॉल्व? हाँ, क्या है आंसर? वाह यार, चलिए सॉल्व करें अपन। सो अभी स्टेशन ए टू बी, अब अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। फॉर्मूला क्या है? वेट इनटू किलोमीटर्स, मतलब वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस, वेट इनटू डिस्टेंस बोलना पड़ेगा आपको। यस, अब ध्यान सुनना, कैपेसिटी कितना है उसका? 9, 12, 15, 20, ये व्हीकल्स है, बोलना पड़ेगा आपको। यस, ओके। सो अब सबसे पहले ए टू बी जब जाता है तब कितना परसेंटेज लेके जाता है? 90%। सब तरफ 90% लिख दूं? अभी लिखो मत, अभी समझो पहले। 90% करेक्ट है, इंटू अभी वेट कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 90% इंटू वेट, वो कितना कैरी करता है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? हाँ, 9 से। 9, 12, 15, 20, सही बात है एकदम। यस, उसके बाद मेरे को टोटल टन किलोमीटर निकालना ना। सो पहले अभी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिस्टेंस से। अब ये वेट मिल गया ना मेरे को, अरे बोलते क्यों नहीं? तो डिस्टेंस कितना है यहां पे सब जगह? 200। सो इतना करके क्लोज कर दूं या नंबर ऑफ व्हीकल से भी मल्टीप्लाई करूं? करना पड़ेगा ना, करो। 5, 5, 6 and 2. So this entire multiplication will give me the answer of what? The ton kilometers from A to B. चलिए फर्स्ट का बोलिए। 8,000, आराम से आराम से। सबका ये 8,100 आया था क्या? किसका गलत हुआ हाथ ऊपर करे प्लीज। यस गणेश, क्या हुआ? अरे हो बेटा, बट कहां गलती हुई वो तो बता, तो पूछना डाउट। अबे पूछ, बाकी तुम लोग कैलकुलेशन करो, मैं है उसके साथ। टेन परसेंट ठीक है, उसका छोड़ दे। 90% क्या करना है ये समझ में आएगा? कैपेसिटी ए टू बी, ये 100% कैपेसिटी ना बेटा, बोलना। तो ये कितना कैरी करेगा? 90%। तो कितना वेट कैरी करेगा ये? 9 इंटू 90% कितना होगा? 8.1 कैरी करेगा ना। इतना समझ में आया क्या ये बता? 10% का छोड़ दे, इतना समझ में आया क्या? खुद की कसम का पक्का? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो। कितना? 12,000। टोटल कितना आया? 47,160 किलो टन किलोमीटर्स जमा यहां तक। आप समझने की कोशिश करिएगा। गणेश ध्यान देना, ये ग्रॉस टोटल टन किलोमीटर्स आ गए, बोलो यस और नो? यस। अब हम लोग ये जो 47, ए भाई ध्यान देना इधर, गणेश तेरे लिए समझा रहा हूं। अब ये 47,160 जो किलोमीटर्स आया ना साहब, आया ना? बोलो आया ना? आया ना सर? अब ये जो है ना, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो अपन ने कैलकुलेशन किया, ये 100% व्हीकल्स के लिए किया कि नहीं किया? नहीं, मतलब आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 5, 6, 7, 2, मतलब सारे के सारे उनके जो 20 व्हीकल जो क्वेश्चन में दिया था ना, सारे के सारे 20 व्हीकल के लिए लिया कि नहीं लिया? बोलना पड़ेगा यस और नो। गणेश समझ में आ रहा है? ठंडे दिमाग से पूरे पूरे 20 व्हीकल के लिए किया सर। बट सर ये 20 व्हीकल काम ही नहीं कर रही थी ना। ये तो 20 व्हीकल का 47,160 किलोमीटर है सर, बट सर 20 व्हीकल काम कर रही थी क्या? नहीं।
कितने परसेंट व्हीकल्स काम कर रही थी? 90% व्हीकल्स। 90% ये 90% नहीं है। दैट माइट बी द कंफ्यूजिंग फैक्टर ओवर हियर इन द क्वेश्चन। वो 90% ये 90% नहीं है, ये 90% वेट का है, और वो जो 10% रिपेयर में है। तो कितने परसेंट व्हीकल्स तुम्हारे इन ऑपरेशन है? 90%। मतलब ये तुम्हारा 100% किलोमीटर है क्या? अरे ये 100% किलोमीटर है ना, ये 100% व्हीकल का 100% किलोमीटर। सो लेस यहां पे मैं क्या करूंगा बताइए? 10% रिडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन व्हाट? रिपेयर। अब एक बात समझो, हां एक बात समझो, मैं चाहता तो यहां से भी 10%, यहां से भी 10%, यहां से भी 10%, यहां से भी 10% कर सकता हूं ना? कर सकता हूं ना? क्योंकि सारे व्हीकल्स का मान के चलेंगे कुछ ना कुछ 10-10% क्या है, रिपेयर्स में पड़ा हुआ है। बट भाई हर एक में -10% करने से अच्छा ग्रॉस टोटल में से 10% माइनस कर लेना। अब गणेश समझ में आया क्या? पक्का? तो ऐसे एडे कैसे करने का नहीं। हीरो तू भी, तेरा नाम क्या? हाँ विशाल। तो नहीं समझ में आया तो पूछने का, पक्का ना? वैसे शक्की निगाहों से मेरे पास नहीं दिखने का, बोले कौन सी भाषा बोल रहे सर। एक बार ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया ना, बस खलास है फिर। सो कितना आया? रिड्यूस कितना करने का अपने को? 4716 42,444। सो इतने क्या हो गए? टन किलोमीटर्स हो गए। बट ध्यान में रखना ये एक दिन का है। हाँ ये एक दिन का है। फिर आपको इसको टोटल फॉर द मंथ, बराबर कि नहीं? सो टोटल टन किलोमीटर्स फॉर month from station A to B will be equal to how much? 42,444 into 25 days. So कितना आया? 10 लाख। या तो अपन रुको, आपने लिखा नहीं ना ये? नहीं ना, अपन लास्ट में क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। बेस्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। चलो अच्छा वो आपने नहीं लिखा, समझ में आई बात। अब अपने को B2A का खेलना है। ये आपने लिख लिया गया ये साथ में अभी? चलो लिखो इतना, फटाफट लिखो, फिर B2A वाला काम करेंगे। क्या किलोमीटर कॉमन रखें? तुमको जैसा करने का करो, प्रेजेंटेशन सही होना, आंसर सही होना। अलग आ रहा है ना, फिर मत कर। अब उसका अलग आ रहा तो उसको बोलेंगे मत करना भाई। अरे बेटा तू 2 वेज और सिर्फ 90%, दूसरे वे में रिटर्न में 70% है। हाँ तो तू जान दे, तू मत लोड ले तू जिंदगी में। 70% इंटू वॉट अगेन? 9 इंटू 200 इंटू 5। ये कहानी तो सेम ही रहेगी ना? अरे सही है ना एकदम? चलो चलो नोट करो ये। चलो एनीवन विद द आंसर्स? 6,300, 10,000, हाँ बेटा 14,000, ओके 5,000, ओके 36,000, 36,680, 3,668,
33,012. ये तू जा रहे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़. डन. नेट टोटल किलोमीटर्स. अब हम लोग क्या खेलेंगे? कितना बकवास जोक. हा हा हा. चलो अब हम लोग कमर्शियल टन. बराबर के नहीं? यस. एग्जाम में एक ही किससे करके आना अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो. बट सिंस अपन ये यहां पे प्रैक्टिस करें तो अपन दोनों इससे करेंगे. पहले रुको, टोटल तो कर लेंगे. कर रहा हूं. सो यहां पे टोटल टन किलोमीटर्स पर डे इज इक्वल टू 42,444 प्लस, ये बातें मत करो रे, 42,444 प्लस 33,012 इज इक्वल टू 75. Therefore, total ton kilometers per month. तू इतने दिन कहाँ थी? तू रोज क्यों नहीं आ रही तू? हाँ, आज बहुत दिनों बाद जवाब आ रहा है तेरा. अच्छा ऐसा है क्या? into 25 days 18 lakh. समझ में आया क्या मिस्टर गणेश? आंसर. मिस्टर विशाल. विशाल 33,012 कहां से आया? देख यहां से. लाला ये टोटल, विशाल ये टोटल आया, इसका 10% रिडक्शन माइनस किया ना बच्चा, तो माइनस करके 33,012. हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे को दिखाने के लिए. ठीक है ना? चलिए डन. अरे बोलो कुछ. यस ओके. अब यहां से हम लोग क्या करने वाले? चलो अभी साथ में, ये हो गया ना ऊपर का लिख के सबका? बच्चों ये टाइम पास नको करो और उसके बाद 2 क्वेश्चन सॉल्व करने. हाँ जमा गया ये आपको? यस. बाय मैं बाद में बोलूंगा बेटा तेरे को. अल्टरनेटिवली नाउ वी विल सॉल्व इट थ्रू विच मेथड? कमर्शियल टन मेथड. क्या पागल हो गया क्या तू जा पोहे लेके आ तेरे लिए. computation of commercial ton kilometers. करेक्ट है ना? सो यहां पे हम लोग लिखेंगे व्हीकल कैपेसिटी, फिर उसके बाद यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज लोड, फिर यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस. ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये बहुत इजी है. टोटल डिस्टेंस एंड यहां पे अपन लिखेंगे कमर्शियल. क्या? अरे बाप रे. अरे वो ऑडिट में लोन ये वो उसका ही रहता है ना. गरीब आदमी लोन में खेलते रहता हूं भाई. So commercial 10 kilometers. So commercial 10 kilometers. अरे आज वो फाइनल में लोन बहुत पड़ा है ना आज, इसके लिए. So vehicle capacity. गुड, तुम्हारा ध्यान है, अच्छा है.
बाद में दो मेरे को पार्टी, मेरे को अभी नहीं चाहिए। सो 9 टन, अभी चलो कॉन्स्टेंट, एवरेज लोड जो है वो कितना होगा, 90% इंटू 9 प्लस 70% इंटू 9। अरे बोलो यस और नो, नहीं समझा? अरे एवरेज लोड कितना होगा भाई, जाते वक्त कितना वेट कैरी करेगा, 90% ऑफ 9, आते वक्त कितना कैरी करेगा, 70% ऑफ 9, एवरेज डिवाइडेड बाय, divided by 2, answer is 7.2। सो नेक्स्ट जो 12 टन का है कैपेसिटी, अभी सेम कैलकुलेशन करना है क्या अपने को, बोलो ना कुछ। यस, सो क्या करूंगा, 90% इंटू, ध्यान दो रे, क्या हुआ, डाउट है तो मेरे को पूछ भाई, फिर कितना जोर से बात कर रहा है, यहां तक मेरे को सुनी आ रहा। हाँ शाम में वड़ा पाव खाएंगे, क्या क्या बोल रहा तू, रुक जाना इधर, ध्यान दे, हिड़ा है क्या तू, क्या ना कसम से, और डिस्कस कर रहा है वो भी वड़ा पाव का। चलिए आंसर 9.6। हर्ष बेटा जम रहा क्या, देखो सिर्फ कैलकुलेटर को घूर रहा तू, गुस्से से वो ऑटोमेटिक आंसर नहीं देगा। हाँ गुड, आ गया, घूरते रहे फिर। क्या 90% इंटू 15 प्लस 70% इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। इसको इंटू 2 वगैरह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दोनों का अपन ले रहे हैं। लास्ट में 20 टन, 90% इंटू 20 प्लस 70% इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 16। अब टोटल डिस्टेंस 200 या 400, लिखो ना फिर, अरे लिखो, मेरा क्या, अभी आप इतने टेंशन में बोल रहे हैं, लिखो ना, लिखो ना। थैंक्स। बट अपन टोटल डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, सो इंटू 25 कर दूं क्या, कि एंड में वापस, एंड गेम बोला, अरे क्या एड़े। सो ऊपर पर डे लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस नहीं लिख सकते, फिर टोटल डिस्टेंस पर डे। नाउ डू द मैथ। 400 कैलकुलेटर पे कॉमन रखिएगा, बराबर के नहीं, इंटू 7.2, समझा ना? हाँ अच्छा है, फालतू फीस भरा तू एड़े, वो दोस्त ही समझा देता पूरा।
कितना आया? हाँ, 4 लाख? पक्का? कुछ सही हुआ या कुछ गलत हुआ है अपना? हाँ, लेस करेंगे 10%। पक्का ना? करिए। अरे करो ना फटाफट। सही है ना? करो ना, मस्त है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को। इतना बाद में चिड़चिड़ करवाना। गरीब के मजे ना। किसे? तुझे? क्योंकि आप इतना कैजुअल हो रहे हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं भी आपके मजे लूंगा। आप मेरे मजे ले रहे, मैं आपके खुले में मजे लूंगा। क्या गलती हुई आपकी मालूम है आपको? आपको आइडिया भी नहीं है क्या गलती हुई है? क्या गलती हुई? अरे फाइनल का सवाल ही नहीं है, येड़े। इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स कौन लिखेगा? हाँ, अभी कोई कैसा रियलाइज हो गया। हाँ, रियलिटी चेक हो गया भाई। हाँ, लिखना पड़ेगा। अरे लिखा गया आपने नंबर ऑफ व्हीकल्स? बाद में मल्टीप्लाई 20 से करोगे क्या? अरे कुछ समझा नहीं समझा? कम ऑन यार, इतना कैजुअल मत रहो प्लीज, गेट सीरियस। कैसे ऐसे रहोगे तो मैं भी मजे लूंगा ना, फिर मैं भी। हाँ करो, 400 किलोमीटर तुमने बोला, लिखो। हाँ तू कर ना भाई, तू कर। ये एग्जाम में कर लेना, अगले एग्जाम में जैसे मैं बोलूं ऐसे कर लेना। टेंशन क्या है? अब कोई रोक थोड़ी रहा है। जब बोल रहा हूं आंसर गलत आएगा ना बेटा, क्योंकि यहां पे 7.2 और ये मल्टीप्लीकेशन ये अलग है ना। ओवरऑल 20 से मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर आएगा? आएगा तो अच्छी बात है। इंटू कितने व्हीकल्स है इधर? शाम में ना जाने दो। जवाब दो अच्छे से। 400 इंटू 6 कितना है? 2000। हाँ आगे। 7 4 2000। जवाब दो अच्छे से। 2800। 400 इंटू 2। हाँ 800। हाँ अब टोटल मल्टीप्लीकेशन करके जवाब दो। हाँ अब बोलो। 23,000। 30,000। ओके। हाँ
लकीली दोनों सेम आ गया ना, बट जरूरी नहीं है एग्जाम में सेम आएगा, मतलब ये क्वेश्चन में सेम आएगा बट अगर अलग रहेगा कुछ तो. So this is what is commercial ton kilometers. So don't forget to multiply it with the number of vehicles. हाँ हाँ तो अच्छी बात है ना, एग्रीगेट में रह जाएगा. 19-20 के फर्क में एग्रीगेट में रह जाएगा. हाँ अच्छी बात है ना. चलिए डन. अब अपने को क्या करना है, कॉस्ट अक्यूमुलेट करना है अपने को. हीरोइन संभाल. बर्थडे तेरा, कोई बात नहीं, बर्थडे के दिन अगर तू पढ़ाई करेगी ना बहुत आगे जाएगी. स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन, घर जाके पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन, अमाउंट रुपीस. चलो कॉन्सेंट्रेट करो. चलो ध्यान दो. फर्स्ट वी हैव सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर. सैलरी ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर कितना सैलरी है उसका? 30,000. एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ. सैलरी कितना है उसका? 30,000. बट 40% इज गिवन टू होम. द वर्क इज 40% ऑफ द वर्क इज डेबिटेड टू वर्कशॉप. सो ट्रांसपोर्ट के लिए यहां कितना होगा? 60%. करेक्ट है. सो बाहर कितना आएगा अपना अमाउंट? 18,000. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट? सैलरी ऑफ ड्राइवर्स. इसमें प्लीज अलर्ट रहना, आराम से, बेसिक है बट इसमें ही सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है. सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स. सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, बट उन्होंने क्या बोला है? 4,000 ईच ड्राइवर. सैलरी ऑफ 30 ड्राइवर्स है, भले ही 20 बस है, ड्राइवर कितने रखे उन्होंने? 30. करेक्ट है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरे 30 ड्राइवर, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राइवर रखते हैं ना हम लोग. करेक्ट है. ये ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लगता है. करेक्ट है ना? सो कितना है? 4,000 इंटू 30 ड्राइवर्स. सो 1,20,000. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट? वेजेस ऑफ हेल्पर्स. रीड केयरफुली करना. वेजेस ऑफ हेल्पर्स कैसे दिया उन्होंने? 25 हेल्पर्स बट 2,000 ईच हेल्पर. सो 2,000 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 25 हेल्पर्स. कितना? 50,000. अब ये हेल्पर्स मतलब आपको मालूम है ना, जो ट्रक या जो लॉरी है उसके साथ में और एक आदमी बैठा हुआ होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, पीछे आने दो, बराबर. वो तू बाद में करना, इसे टिकट बहुत अच्छे से कर सकता है. ठीक है, मतलब फ्यूचर प्रोफेशन बताने का नहीं किसी को. वेजेस ऑफ लेबरर्स. कितने लेबर्स है? 20 लेबर्स, 1,500 ईच. सो कितना आएगा? 1,500 इंटू 20. सो कितना आया? 30,000. एवरीवन गेट सीरियस एंड राइट. 30,000. उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स. सो ये इसके लिए क्या है? ये गिवन इन अ स्ट्रेट वे. सो कितना लिखेंगे इसको? 45,000.
देन वी हैव इज व्हाट, इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस जो है ये एनुअल दिया है, कितना है वो, 24,000. सो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 मंथ्स. हाँ, तू जग गया बेटा. बेटा इंश्योरेंस एनुअल, गाड़ी भले ही 25 दिन काम करेगी, बट वो इंश्योरेंस महीने का खर्चा बुक करेगा ना भाई तू. ए हीरो, होता है ये उम्र में ऐसे कभी कभी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है. ओके, इंश्योरेंस. देन नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटेशन पे ध्यान दो क्योंकि आगे की क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही है, समझो. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, रोड लाइसेंस. सो कितना है, एनुअल इज 60,000. सो डिवाइड बाय 12 मंथ्स, हाउ मच, 5,000. अब नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ डीजल. कैलकुलेट करिए अभी आप. क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू गाइस टू कैलकुलेट. बर्थडे गर्ल चलो कैलकुलेट करो. नहीं, अपन ईरान में नहीं है. ईरान में भले ही वो 200-300 प्राइस परसेंट प्राइस बढ़ गया है. चलो रिसॉल्व. $56,000 कॉस्ट. तू घर जा बेटा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू जा. चलिए, सिंपल, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. इसलिए बोला ना, अभी देखो ये कितना इजी है. गेट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, थिंक स्ट्रेट. करो ना कैलकुलेट. जो कैलकुलेट करेगा उसको मूवी टिकट दूंगा मैं. घर जा तू, मूवी टिकट के भी काबिल नहीं है तू. चलो एकदम रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो एकदम. रुको, जो भी कैलकुलेट करके देगा ना कॉस्ट ऑफ डीजल, नकद इनाम अभी उसको 500 रुपये दूंगा. डिस्कस करके नहीं, चुपचाप कैलकुलेट करो. हाथ ऊपर, कोरस में कोई नहीं चाहिए, मैं नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और एक बार वापस से सुनो, एक बार आंसर दे दिया यू आर खलास, वापस मौका नहीं मिलेगा. हाँ, नहीं, अभी कोरस में नहीं चाहिए मेरे को. कैलकुलेट करो. अभी भी कोई बच्चे जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, यू हैव टाइम. 500 रुपीज. हाँ, एक नंबर. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आंसर इज 12,60,000. बोला नहीं, तेरी गलती. 12,60,000. आ बेटा भाई, तू पहले पैसे लेके जा. तू टैलेंट के पैसे, टैलेंट के, ठीक है ना. गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू. जा. ये किसी को नहीं आया, मतलब पूरे क्लास में एक बच्चा निकाल रहा है इसको. क्या आया, अब आया, पहले पूछा था आंसर आएगा. उसको बता के क्या मतलब है. अब बेटा खड़े होके आंसर बताओ कैसे आया. रुको रुको, 18, ये 18 क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स. तो मतलब हम लोग, चलो ठीक है, हाँ तुम बोलते जाओ. 18 इंटू 25, 18 इंटू 25, हाँ
नंबर ऑफ डेज, ओके, इंटू 400, हाँ ठीक है, करेक्ट, जमा क्या, इतना करना था बे। अब रोके मतलब नहीं है, अब मौसम बदल गया। देखो 500 रुपए नकद जीतने का मौका था, क्या कर रहे तुम लोग, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चलो अभी ध्यान दो प्लीज, प्लीज ध्यान दो, संभालो, रिलैक्स। सो सबसे पहले वी हैव व्हाट 20 व्हीकल्स। अब लॉजिक लगाओ जिनको नहीं आया हो। विशाल ध्यान देना, गणेश ध्यान देना, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, लॉजिक लगाने का रे, कितना बेसिक क्वेश्चन है यार। आज वो 500 का पेट्रोल भरेगा अभी घर जाके। सो ध्यान दो, 20 व्हीकल्स है अपने पास, बोलो 20 व्हीकल्स इनटू एक व्हीकल कितना किलोमीटर चलता है, 200 किलोमीटर्स वन वे, बराबर कि नहीं। वापस आएगा वो गाड़ी इनटू व्हाट, 2 वेज, सही बात है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ व्हाट किलोमीटर्स हो गए, बट ऑफ द 100% व्हीकल्स। फिर से इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 10% व्हीकल्स इज अंडर व्हाट, रिपेयर, तो उसका पेट्रोल नहीं लगेगा, बराबर कि नहीं। सो -10% करेगा तो 10% रिपेयर्स में पड़े हुए व्हीकल्स है, करेक्ट है। सो आपको मिल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ व्हाट किलोमीटर्स। अरे बोलो यस और नो। सो ये टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को मैं डिवाइड करूंगा किससे, डिवाइड करना पड़ेगा ना किससे, तो किससे डिवाइड करूंगा मैं, 5 से। 5 क्या है, 1 लीटर में 5 किलोमीटर। सो अगर मैं 5 किलोमीटर से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ लीटर्स मिल जाएंगे, कितना लगेगा, अरे बोलो, हाँ बोलो, हाँ करूंगा ना, ये लो इंटू 25 करूंगा, टेंशन मत लो, करेंगे। डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर किया तो इतने नंबर ऑफ क्या मिले मुझे, लीटर, और इनटू फिर मल्टीप्लाई करूंगा द रेट पर लीटर, कितना है 35, एंड व्हाट द आंसर इज 12,60,000। समझा नहीं समझा आपको, यस। एनीवन एनी डिफिकल्टी, अरे बोलो भाई, आगे बढ़ेगा यहां से, और खर्चे जोड़ने हैं बॉस, खत्म नहीं हुआ है। सो ऐसे कितने मौके दे रहा हूं, दिमाग है, दिमाग चाहिए, बस सॉल्व करो, इन्वॉल्व रहो क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट क्या ऐड करना है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल एटसेट्रा। अब ये तो स्ट्रेट वे गिवन है ना, सब समझने की कोशिश करना। इसको कॉस्ट ऑफ डीजल को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, कॉस्ट ऑफ डीजल को हाईलाइट करके रखना, स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कैलकुलेट किया। और उसके अंदर ये 10% माइनस करना ना भूले। और जो बच्चे करोड़ों में निकाल रहे थे वो मल्टीप्लाई करते होंगे शायद एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से, और तुम पागल हो क्या, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा कैसे निकालेगा तू, जबरदस्त करोड़ों का खर्चा निकाल रहे हैं। ओके कितना आया, 23,000, चलो फटाफट बोलो, 23,500। देन नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ टायर्स, ट्यूब्स एटसेट्रा, ये भी गिवन है। कितना अमाउंट है, 1 लाख। फिर नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, गैराज रेंट, कितना है, बट 90,000 ये क्या है, एनुअल है। सो डिवाइडेड बाय हाउ मच इट इज, 7,500। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ट्रांसपोर्ट टेक सर्विसेज, हाउ मच इट इज, 10,000, स्ट्रेट वे दे रखा है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस गिवन 5,000. Then we have is what,
डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स कितना दिया है? ये इसको डिवाइड बाय 12 करना है क्या, कि सीधा 2 लाख लिखना है? सीधा, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है वो एनुअल है करके, तो मान के चलेंगे ये मंथ का ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना वहां। 2 लाख खत्म हो गया, पागल हो गए हो। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप इतना सब सही करें तो एंड में कुछ तो और गड़बड़ कर दो पूरा वहां पे टेक्स्ट में। फिर उन्होंने बोला कि वर्कशॉप इसको 28,000 रुपये और देता है, तो भाई वो भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। सो वर्कशॉप चार्जेस समझे क्या, कितना है बेटा? 28,000। सो टोटल कॉस्ट इज, ठीक से कैलकुलेट कर बेटा। 19 लाख। इसमें भी टोटलिंग में भी गलती हो सकती है, तो बी प्रीटी श्योर। 19,29,000 ये टोटल कॉस्ट आ गया। सो अब अपने को क्या करना है, कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू 19,29,000 डिवाइडेड बाय, अपना आंसर क्या आया था? 1886,400 ना, 1886,400 इज इक्वल टू रुपीज 1.02 पर टन किलोमीटर। आपको समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन जो था जिसमें आपको ये कॉस्ट और ये डेटा आपको कैलकुलेट करके दे रखा था, आपको डिवाइड करके। अब इस क्वेश्चन में आपको ये सारा डेटा इकट्ठा करके फिर आपको क्या करना है, ये कंप्यूटेशन करना है। समझे नहीं समझे? बोलना पड़ेगा कुछ आपको। यस, वेरी गुड। सो ये 1.02 पर टन किलोमीटर्स आपका आंसर आया। अब आपको और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द फ्रेट टू बी चार्ज पर टन किलोमीटर if the company earned a profit of 25% on freight। so मतलब क्या करेंगे अपन, बोलो ना क्या करेंगे? डिवाइड बाय 75%। सो क्या करेंगे, फ्रेटेज पर टन kilometer is equal to rupees 1.02 divided with what, 75%, it comes to rupees 1 point per ton kilometer। ये इतना सब करोगे जब 10 नंबर मिलेगा बेटा। चार क्वेश्चन अपने खत्म हो गए इस चैप्टर के। कॉन्फिडेंस है क्या आपको? बोलना पड़ेगा कुछ। यस, ओके। सो दिस चैप्टर, ये जो थीम है समझ में आया? सो अब आने वाले 8-10 क्वेश्चन इसमें अलग अलग वेरिएशंस होंगे, करेक्ट है ना? इट इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। समझा नहीं समझा आपको? फॉर ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर अपन आगे पढ़ेंगे उसको। यहां तक आज के 4 क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नहीं? आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कल हम लोग इसको और प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।